उनके ऊपर आता है। ये बीमारियां सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जा रही है? अपने भारत में पाई जा रही है। उसका कारण क्या है सर? यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो कि पहले की जो दिनचर्या थी, क्या कर रहे हो, हाथ से घुमा दिया सामने। पहले की जो दिनचर्या थी ऐसी थी जिसमें बंदा आराम से 90-100 साल तक जी जाता था। बट जो आज की दिनचर्या है वो ऐसी जिसमें बंदा लास्ट 30-35 की एज पे जाके दवाइयों पे डिपेंड हो गया। फिर यहाँ पे आगे सर पहले ये बीमारियां थी जो गांव खाली करवा देती थी। मैं एक भी बीमारी का नाम नहीं ले रहा, सही है सर। पहले ये बीमारियां थी जो गांव खाली करवा देती थी। बट आज ये वाली बीमारियां, और जो ये बीमारियां हैं ये तो मैं बोलता हूँ सर मेडिकल साइंस का धन्यवाद है कि आज इनकी वजह से कोई भी खत्म नहीं हो रहा। बट जो ये बीमारियां हैं ये किन से हो रही है? ये बस हमारे खान पीन की वजह से हो रही है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। और उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि जैसे प्रकृति ने हमें बनाया तो हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें बनाई, बट हम क्या खा रहे हैं? ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। और प्रकृति से बनी चीज़ भी खाना चाहें तो सर आपको पता है फल फ्रूट तो आज के टाइम पे इंजेक्टेड आ रहे हैं। खाने बनाने का मेथड बदल दिया गया है, स्टोरेज की सुविधा हुई, लोगों को नहीं पता कौन सा मौसम में कौन सा फल फ्रूट आ रहा है। और इन सारी चीज़ों से भी अगर आप आगे बात करो तो सर ये देखो किसान भी कहीं ना कहीं मजबूरी में छिड़काव कर रहा है। अगर छिड़काव करेगा नहीं तो पैदावार कभी भी भूल के ये लाइन मत बोल देना कि सर ये देखो किसान तो लालच में छिड़क रहा है। सामने वाला अगर किसान फैमिली से बिलोंग करता हुआ तो छिड़ जाएगा, सही है, ईगो हट हो जाएगी हल्की सी। तो ईगो कभी हट नहीं करना, सिंपल सा लाइन कि सर ये देखो आज किसान की भाई की भी कहीं ना कहीं मजबूरी हो रही है छिड़काव करना। छिड़काव करेगा नहीं तो पैदावार होगी नहीं। बट सर इस छिड़काव की वजह से आप समझना कैंसर किस लेवल पे गया है। आज आप अच्छे से समझदार हो, पंजाब में सबसे ज़्यादा किसानी खेती हो रही है और कैंसर कितना ज़्यादा हो रखा है। सही, अपने होशंगाबाद का एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पे भी जम के हो रखी है इस टाइम। सही सर, ये कोल्ड ड्रिंक देख लो आप सर, आज से 20 साल पहले हार्ट अटैक कब होता था? 50-60 साल की एज के बाद। और आज तो 11-12 साल के बच्चे को अटैक आ जाता है कारण डेली बेस पे कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पे आप उसको फ्री टिक पक्का दो। सर देखो हमारे साथ करना नहीं करना मैं तो आपको देखो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप मेरे कहने से अपने घर में कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है। ये फ्री टिप पक्का दो, बंदे के आप फैमिली तक अटैच हो जाओगे। सही है। बाकी सर ये खाने पीने के आइटम में बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, ये कोई भी चीज़ आप अगर घर में बनाते हो तो क्या होता है 24 से 48 घंटे में खराब हो जाती है, भूखड़ वगैरह आ जाता है। बेकरीज में क्या हो रहा है 20-25 दिन इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझना सर, इन सारी चीज़ों से, खान पीन की चीज़ों से तो आप बच भी जाओगे। मगर ये जो प्रेजेंट टाइम में ये 3 चीज़ें चल रही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन, ये आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनकी वजह से जो बीमारियाँ कौन सी है? ये सारी बीमारियाँ। अब यहाँ से कनेक्ट किस में करने वाले हम? प्रोडक्ट प्लान में। क्योंकि यहाँ से हम यहाँ पे बोलते हैं फिर सीधा बोलते हैं कि सर हमारी संस्था ने 8 कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाया। बंदा कंफ्यूज यार, अभी तक तो हेल्थ की बात बता रहा है, एकदम से प्रोडक्ट पे कहाँ पे बात आ गई? सही है। इसको सही तरीके से क्या करना है? कनेक्ट करना है, बात एकदम कनेक्ट, और बंदा एग्री करेंगे हाँ यार प्रोडक्ट के ऊपर सही जा रहे हैं। तो कनेक्ट कैसे करना है इसको? यहाँ ये कनेक्ट इसी पेज को खोल के रखना और यहीं से बात कनेक्ट होने के बाद ही पन्ना पलटना। कनेक्शन के लिए क्या बोलते हैं कि सर इनमें से कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? सामने वाले से ही पूछो, वो खुद बोलेगा डॉक्टर। 3-4 सेकंड का वेट करो, गंदी बोलो तो आप ही बोलो सर डॉक्टर के पास ही जाते हैं, बंदा एग्री करेगा हाँ भाई। सर डॉक्टर के पास जाते हो तो आप बताओ सर, आज मैं आपको बताऊँ डॉक्टर के पास हर बीमारी का इलाज है। क्या बोला आपने? डॉक्टर के पास हर बीमारी का इलाज है। बट मैं सर आपको बताना चाहूँगा इनमें से कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसका डॉक्टर के पास परमानेंट इलाज हो। हार्ट अटैक लाइफ टाइम दवाइयाँ, डायबिटीज लाइफ टाइम दवाइयाँ, अर्थराइटिस लाइफ टाइम दवाइयाँ, कैंसर लाइफ टाइम दवाइयाँ। तो आप समझना सर परमानेंट इलाज नहीं है। तो परमानेंट इलाज का समाधान क्या है? वो है अपना आयुर्वेद। ये क्यों बोला हमने? पहले हमने क्या बोला सर डॉक्टर के पास सबका इलाज है। अगर आपने पहली इटम में बोल दिया कि सर डॉक्टर के पास तो कोई इलाज है नहीं, बंदा बोले फिर हॉस्पिटल नहीं खुले बैठे, बंदे के पहले माइंड में क्या हिट हो गया? फिर हॉस्पिटल को यूँ ही समझ रहे हैं, ये तो अपने काम को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। आपने पहली इटम में बोल दिया कि सर डॉक्टर के पास सबका इलाज है, अब बंदा आपसे जितना इसमें नहीं घुसेगा। सही, हम लोग सबका इलाज है बट परमानेंट इलाज नहीं है। और फिर हैंड टू हैंड उससे पूछा नहीं, उसके बाद हैंड टू हैंड ही आपने बता दिया सर हार्ट अटैक की दवाई लाइफ टाइम ही चलती है, बंदा एग्री कर रहा है। सर डायबिटीज़ की लाइफ टाइम ही चलती है, बोला हाँ सर। बोला कैंसर के सर मरते दम तक ही खाता है, एक बार कैंसर हो जाए तो। एलर्जी के मरते दम तक ही खाता है, तो बंदा क्या कर रहा है? आपकी बात से एग्री हो गया। अब उसको कहाँ से कनेक्ट करोगे? आयुर्वेद से। कि सर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अपना आयुर्वेद। सर आप अच्छे से समझदार हो और आपको पता है 5000 साल पुरानी पद्धति है और उस टाइम पे मरे हुए लोग जिंदा हुए थे आयुर्वेद से। सही भी है, अपने हिस्ट्री में है भी, वे लक्ष्मण जी जिंदा हुए थे। सही है, तो सर मरे हुए लोग भी जिंदा हुए थे आयुर्वेद से। बट आयुर्वेद उसके बावजूद भी मार्केट से गायब हो गया था। उसका कारण था कि आयुर्वेद में पैसा नहीं था। और पैसा ना होने का भी कारण कौन थे? अपने गाँव के वैद्य। आसपास के गांव से कोई भी आ गया तो फ्री में भाईचारे में पुड़िया बना के दे दी। तो आयुर्वेद में पैसा नहीं था। एक वैद्य जानता था कि अगर मैंने मेरे बच्चे को वैद्य बनाया तो 10-15 हज़ार रुपये कमा के गाँव में रह जाएगा, और अगर इसको डॉक्टर बना दिया तो
ये लाखों रुपए कमाएगा, इसका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये कारण थे सर। तो हमारी संस्था ने क्या किया, उस आयुर्वेद को भी ले आए और उसके साथ एक इनकम प्लान ले आए। ये इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको बिजनेस प्लान कनेक्ट करने में दिक्कत ना आए। नहीं तो आपने अगर यहाँ बिजनेस प्लान नहीं बताया तो बंदा क्या बोलेगा, प्रोडक्ट के बारे में बता के सर इसमें एक बिजनेस प्लान भी है। बंदा बोले यार बिजनेस प्लान की कहाँ बात आ गई। सही है, कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी आपको वहाँ पर। यहीं आप कनेक्शन छोड़ के जाओ, यही कनेक्शन छोड़ के जाओ कि सर आयुर्वेद पिछड़ जाता, बट इसमें एक बिजनेस प्लान भी है जिससे कि आयुर्वेद पिछड़े नहीं। तो हमारी संस्था ने सर यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनाए इन 7-8 कैटेगरी में। कैटेगरी का नाम मत लो, एक एक कैटेगरी का नाम लोगे क्या होगा, टाइम कंजप्शन जा रहा है। सीधा सर इन 7-8 कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाए। जो पहला प्रोडक्ट है हमारा इम्यूनोडो। अब ये जो प्रोडक्ट है इनके बारे में डिटेल में बताना बाकी सर कैटेगरी वाइज। अब प्रोडक्ट प्लान में 2-4 चीज़ों का ध्यान क्या रखें। कई बार बंदा क्या करता है कि हमने बोला इम्यूनोडो, हमने बोला ठंडा ब्लास्ट, हमने बोला डायबोडॉग बोलते ही बंदा बोला सर डायबिटीज़ मेरे घर में भी है, और हम वही प्लान भूल जाते हैं। हम प्लान भूल